हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी। आपने संधियां पढ़ ली हैं, संधियां पढ़ी तो संधियों में अब क्या पढ़े उसी का आज परीक्षण होना है ना। तो संधि मुख्यतः भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः भेद होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? तीन होते हैं। ऑप्शन बी सही हुए, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि महा प्लस औषधि संधि युक्त पद होगा, मतलब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका नियम है, जैसे आ के बाद और क्या रहा है? ओ आ रहा है। आ के बाद ओ आ रहा है तो क्या हो जाता है? अव हो जाता है। और जब अव हो जाता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। वसंत प्लस ऋतु बराबर बसंत ऋतु में संधि है। कौन संधि है? देखिए, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो कौन संधि है? हाँ, गुण संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि कहता है आ और आ जब समान अक्षर हों तो उनको दीर्घ होता है, कहते हैं। वृद्धि संधि कहती है कि जब आ के बाद क्या आएगा? ए आएगा तो क्या होगा? आय हो जाएगा, मतलब वृद्धि वर्ण बन जाएगा। गुण संधि में होता है कि जब आ के बाद क्या आएगा? आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ है, इसके बाद ई, उ, री और ल आता है, तो ई को क्या होता है? ए, उ को ओ, री को अर, री को अल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इधर आ है, इधर री है, मतलब अर हो रहा है और अर से ही बसंत ऋतु बन गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है मातृधन ऋणम। मातृधन ऋणम बराबर मातृणम किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? तो किसका है? ऑप्शन नंबर दीर्घ, क्योंकि दीर्घ में क्या होता है? री धन री बराबर दीर्घ री हो जाता है। और यहां पर देखा दीर्घ री की मात्रा लगी हुई है। गुण संधि में इसके पहले भी हमने आपको बताया, वृद्धि संधि में बताया। और पर रूप में क्या होता है? पर रूप में होता है कि जब ए के बाद आ आता है तो आ को क्या होता है? आ को अवग्रह हो जाता है। नहीं, पर रूप मतलब पर रूप में होता है जब आकारांत उपसर्ग, जैसे प्रा के बाद क्या आता है? ए आता है, तो इसको एक आदेश हो जाता है, ये बन जाता है प्रे। जैसे ए जते तो ये प्रेजते हो जाता है। हो त्रिकारा इस शब्द की सिद्ध करने वाला सूत्र है। मतलब हो त्रिकारा में कौन संधि है? दीर्घ संधि, क्योंकि इसके पहले हमने देखा मातृणम वैसे ही है। तो हो त्रिकारा में कौन सा सूत्र है? तो अका सवर्णे दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आदेंग गुणा गुण संधि, इको यड़च यड़ संधि, यचो अय औ आय आवह अयादि संधि, और अका सवर्णे दीर्घा जब समान वर्ण सामने हो तो क्या होता है? दीर्घ वर्ण होता है। दीपावली का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? दीपावली का संधि विच्छेद होगा तो दीपा एक नाम है, वली कुछ नहीं है। दीपा नाम है, अवली माने पंक्ति,
तो जो दीपा है, दीपा की पंक्ति लगी हुई है, मतलब ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है। तो दीप प्लस अवली, दीप माने दीपक और अवली माने पंक्ति, मतलब दीपकों की पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है। दीपवली का भी कोई मतलब नहीं है। गुरुपदेशः, गुरुपदेशः का संधि विच्छेद होगा कौन सा? गुरु प्लस उपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः, गुरु प्लस पदेशः। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ हो जाता है और यहाँ पर दीर्घ उ लगा हुआ है। ठीक है। कौन सा समूह यड़ संधि का नहीं है? यह एक चीज ध्यान रखना कि कह रहा है कौन सा समूह यड़ संधि का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इत्यादि, इत्यादयः, प्रत्येका। आपको एक चीज हम बताए थे कि जहां पर अंतस्थ वर्ण के पहले आधा अक्षर आता है तो वहां कौन संधि होती है? यड़ संधि होती है। कौन संधि होती है? यड़ संधि होती है। तो यहां पर देखो, या भी अंतस्थ है, यहां भी अंतस्थ है, अर्थात ये वाला क्या है? यड़ का है। लाकृति, पित्राकृति और पित्राज्ञा। ठीक है। मध्वरी, गुरुवादेशः, धात्रांशः, पंचयते, अत्रैव, मैवम। तो इसमें कौन सा है? नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? डी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इत्यादि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि होगा। इत्यादयः, इति प्लस आदयः, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। लाकृति में क्या होगा? लरा प्लस आकृति होगा। अब लरा के बाद आ रहा है तो लरा को क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, हो जाएगा। फिर पितृ, पितृ प्लस आकृति, री है नहीं है? और री के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो री को क्या होगा? रा हो जाएगा। अर्थात यहां भी यड़ संधि है, क्योंकि यड़ में क्या होता है? या, वा, रा, ला होता है। ठीक। पित्राज्ञा, यहां भी पितृ, धन, आज्ञा। क्या होगा? अब यहां भी री है और बाद में आ है, तो री को क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, हो जाएगा। अर्थात यहां भी यड़ संधि, इसमें भी यड़ संधि है। मध्वरी, तो इसका संधि विच्छेद होगा मधु, धन, अरिह। ऊ के बाद आ है तो ऊ को क्या होगा? वा हो जाएगा, हो जाएगा। गुरुवादेशा, तो इसका संधि विच्छेद होगा गुरु, धन, आदेशा। क्या होगा? गुरु, धन, आदेशा। ऊ के बाद आ है तो ऊ को क्या होगा? वा होगा, होगा। धात्रांशः, तो इसका संधि विच्छेद होगा धातृ प्लस अंशः। ठीक है। तो री को क्या हो जाएगा? री है और री को आ है तो री को रा। तो अर्थात यहां भी यड़ संधि है, यहां भी यड़ संधि है, यहां भी यड़ संधि है। तो कहता है कि कौन सा समूह यड़ संधि का नहीं है? अर्थात ये वाला यड़ संधि का नहीं है, क्योंकि देखिए पंचयते, तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा पंच प्लस
एते, मतलब आ है और आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए को क्या होगा, आ के बाद ए आता है तो क्या होगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और आय किस संधि का है, वृद्धि संधि का है। किस संधि का है, वृद्धि संधि का है। इसी प्रकार आपका है अत्र धन एव, अत्र धन एव, तो यहां पर क्या है, अत्र ना आ रहा है, आ के बाद ए है तो ये भी अय हो जाता है, ये भी वृद्धि संधि है। इसी प्रकार है मैवम, तो इसका संधि विच्छेद होगा मा प्लस एवं, और आ के बाद ए है तो ये भी क्या होगा, अय होगा। ये कौन संधि होगी, वृद्धि संधि। मतलब यहां पर ही ये वृद्धि संधि का है, इसलिए ये यड़ संधि का नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ना। अब फिर अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि यड़ संधि का उदाहरण, ये ध्यान रखना, यहां मत भूल के पहले देखे कि यहां पर नदूर, मतलब ये नदूर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये यड़ संधि है। तो ये ध्यान रखना कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कहता है क्या, नहीं है। ठीक है, तो नदी प्लस उर्म, नद्यूर्म, मतलब ई के बाद क्या है, ई के बाद ऊ है, ये असमान वर्ण है, और जब असमान है तो ई को क्या होता है, या हो जाता है। मतलब यहां पर यड़ संधि है। फिर कहता अति प्लस उत्तम, तो यहां पर ई है प्लस ऊ है तो ई ये भी है। फिर सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, तो यहां पर ऊ है, ऊ के बाद आ है तो ऊ को क्या होता है, ऊ को मतलब ये भी यड़ संधि है, ये भी क्या है, यड़ संधि है। और फिर है री प्लस एव, अब ऋण के बाद जब ए आता है, ऋण के बाद जब ए आता है तो री को क्या होता है, रा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, त्रयो, है ना। तो मतलब इसमें नहीं है, इसमें यड़ संधि नहीं है। आया समझ में, मतलब इसमें यड़ संधि, क्योंकि री क्या है, स्वर है, इसके बाद ए आ रहा है तो इसको अय हो जाएगा, त्रयो लिखा है अय हो जाएगा, मतलब यहां पर नहीं है। कहता है यदि प्लस अपि, यद्यपि इसमें किस सूत्र से संधि हुई है, यदि प्लस अपि यद्यपि इसमें किस संधि से सूत्र हुई है, किस सूत्र से संधि हुई है, तो लिखा है यदि में क्या नहीं मिल रहा है, ई, बाद में क्या है आ, तो ई को क्या हो जाता है, जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, ई को या हो जाता है, ई को या हो जाता है। तो यह पूछ रहा है यदि प्लस आप इसमें किस सूत्र से, और जो या होता है वो कौन संधि होती है, यड़ संधि होती है। तो अब यड़ संधि वाला सूत्र देखिए इसमें कौन सा है, इको यड़, मतलब ऑप्शन नंबर आदेंग गुड़ा क्या होता है, गुण संधि का सूत्र है। इको एड़च, इको गुण वृद्धि, इक को गुण और वृद्धि होता है, वृद्धिरादेश वृद्धि आदेश होता है, और इको एड़, इक को यड़ होता है। अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके।